पता नहीं क्यों लोग कहते हैं जन्मदिन खुशी का दिन होता है। मेरे लिए तो ये साल का सबसे टेंशन वाला दिन होता है। उसी दिन लगता है ज़िंदगी ने जैसे एक साल कम कर दिया हो और मेरे सपनों ने एक साल और दूर भाग लिया हो। सुबह फ़ोन उठा, दिसंबर हैप्पी बर्थडे प्रो के मैसेजेस, लेकिन उनमें गर्माहट नहीं, बस ज़ुबानी फ़र्ज था। कोई कॉल नहीं, कोई सच्चा सवाल नहीं, कैसा चल रहा है, क्या दर्द है, कुछ तो है। सिर्फ एक कॉल, पापा का। वही हर साल सबसे सच्चा विश करते हैं। उनकी आवाज़ में प्यार होता है और दिल में थोड़ी देर के लिए सुकून। लेकिन कॉल कट जाने के बाद ही खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि अपने सांस की आवाज़ भी बोझ लगने लगती है। इंस्टा पे देखता हूँ लोग बर्थडे मनाते हैं, केक, सेल्फी, हंसी, स्टोरी भर भर के लगाते हैं और अंदर से मैं घुटता हूँ, सोचता हूँ काश मेरे पास भी कोई होता जो इस दिन एक सच्ची मुस्कुराहट दे जाए। इस साल 25 का हो गया और हर साल की तरह आज भी मुझे अपनी ही ज़िंदगी का हिसाब किताब चुभता है। अभी तक क्या किया, ये सवाल हर बर्थडे पर अपने आप से पूछता हूँ। ना ही घर, ना ही गाड़ी, ना ही सेविंग्स, सिर्फ बोझ और बोझ के ऊपर बोझ। लगता है जैसे सारे सपने अभी भी रास्ते में खड़े हैं और मैं अभी तक उन तक पहुँच ही नहीं पाया। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी तेज़ भाग रही है और मैं पीछे एक छोटा सा लड़का जो सिर्फ सपनों का खाका बनाता रह गया। और ऊपर से शादी का डर। गांव में सब कहते हैं 27 के बाद लड़का बूढ़ा हो जाता है, लड़की नहीं मिलती, सर के बाल झड़ जाते हैं, कोई पूछेगी भी नहीं बूढ़ा हो जाओगे तो। गांव में माहौल अलग होता है। वहाँ 25 साल का लड़का मतलब दो चीज़ें, कमाने लगा होगा और शादी की बारी आ गई होगी। पर कोई ये नहीं पूछता कि उस लड़के ने कितनी रातों तक सपनों को संभाला, कितनी बार अपने आप से हारा, कितनी दफ़ा काम के बीच में सांस फूल गई, कितनी बार अकेला महसूस किया। मेरे लिए शादी का नाम आते ही दिल में एक अजीब सा डर उठता है। डर ये नहीं है कि कोई लड़की नहीं मिलेगी, डर ये है कि किसी की ज़िंदगी का बोझ उठाने लायक क्या मैं अभी बन भी पाया हूँ या नहीं। लोग कहते हैं बीबी आएगी तो घर संभालेगी, तुम संभाल लोगे, सब ठीक हो जाएगा, कर लो शादी। पर मैं सोचता हूँ जब अपनी बुनियाद ही हिलती लगती हो तो किसी और का भरोसा कैसे संभालूंगा। मेरे दिमाग में शादी का मतलब सिर्फ फूल, बैंड बाजा, हल्दी मेहंदी नहीं है। शादी मतलब जिम्मेदारी। शादी मतलब रोज़ सुबह उठकर किसी को यकीन दिलाना कि मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा रहूँगा। शादी मतलब घर बनाना, सपने सजाना और उन सपनों को हर दिन सच करना। और मैं जो अपने सपनों की दीवार भी अभी तक पूरा नहीं बना पाया, किसी और के सपनों का मकान कैसे खड़ा करूं। कभी कभी लगता है शादी मेरे लिए भी दूर खड़ी एक गाड़ी है जिसका इंजन स्टार्ट है, पर मैं उसका दरवाज़ा खोलने से डर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊं और बीच रास्ते में ही थक कर रुक जाऊं और साथ वाली सीट पर बैठी लड़की सोचती रहे ये मेरा सहारा था। शादी का डर सिर्फ फ्यूचर का नहीं, अपने आप से हार जाने का भी है। मैं चाहता हूँ कि जब शादी करूँ तब सिर्फ पति नहीं, एक सहारा बनकर रहूं, एक ऐसा आदमी बनकर करूं जिसके पास चाहे गाड़ी, घर, सेविंग्स ना हो, पर उसके दिल मुश्किल वक्त में भी अपने और किसी और की ज़िंदगी संभालने के दम रखता हो। शायद इसीलिए मेरे हर बर्थडे पर शादी का ख्याल एक चुभन बनकर उभर आता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो टाइम कम हो रहा है और तुम अभी तक तैयार ही नहीं। और मैं सिर्फ खामोशी में अपने आप को संभालता रहता हूँ। इसलिए मुझे हर साल जन्मदिन के दिन बहुत बुरा लगता है, जहन्नम जहन्नम लगता है। पता नहीं लोग कैसे खुशियाँ मना पाते। भाई साहब मेरी तो पड़ जाती, वही बोझ, वही थकान कि एक एक साल करके कम था जा रहे ज़िंदगी में। पता नहीं क्या होने वाला है आगे। अस्सलाम वालेकुम।